नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भाषा अधिगम वर्सेस भाषा अर्जन। दोस्तों, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी पेडागोगी में, और आपके यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि भाषा अधिगम क्या होता है और भाषा अर्जन क्या होता है। तो दोस्तों, भाषा अधिगम, जिसको लैंग्वेज लर्निंग भी कहा जाता है, सीख कर भाषा जानना। दोस्तों, ये क्या है? भाषा को पढ़कर, समझकर और नियम जानकर सीखना। दोस्तों, जब हम स्कूल जाते हैं, वहां पर भाषा को, जो लैंग्वेज है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके नियम को सीखते हैं, तब हमें वो भाषा लर्न हो जाती है। तब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। कैसे होती है दोस्तों? क्लास में जब हम पढ़ाई करते हैं, किताबों से नियम याद करके, जैसे हमारी ग्रामर की बुक्स होती है, वहां से हम ग्रामर्स के रूल्स याद करते हैं, अपने जो व्याकरण के जो भी मात्राएं होती हैं उन्हें याद करते हैं, तब हम भाषा को एक प्रॉपर वे में लिख पाते हैं और समझ पाते हैं। किस पर ध्यान देती है भाषा अधिगम? किस पर ध्यान देती है? व्याकरण पे, नियमों पे, शब्दों पे और अर्थ पर। और दोस्तों, उद्देश्य क्या है भाषा अधिगम का? परीक्षा में अच्छे अंक लाना, लिखना और पढ़ना और सीखना। दोस्तों, हम किस लिए स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं? वहां पर किस लिए पढ़ते हैं? ताकि हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सके, अच्छी तरह लिख सके, अच्छी तरह पढ़ना और भाषा को बोलना सीख सके। उदाहरण, हम किताब से अंग्रेजी के नियम पढ़ते हैं, परिणाम धीरे धीरे समझ आता है, भूल भी सकते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे हम, जैसे हम पहले छोटी क्लासेस में होते हैं, वहां पे हमें कुछ नियम पढ़ाए जाएंगे, फिर जैसे 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 हम क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें डिफिकल्ट रूल्स, डिफिकल्ट ग्रामर सिखाई जाएगी, ताकि हमारी भाषा जो है वो अच्छी हो सके। तो दोस्तों, ये है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम एक फॉर्मल वे है, जहाँ पे हम स्कूल में जाकर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाकर कुछ ना कुछ नया भाषा को सीखते हैं। फिर आता है भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन, अपने आप भाषा मिलना। दोस्तों, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आप घर में होते हैं, जब एक बेबी को आपने देखा होगा, वो बेबी भाषा कहाँ से सीखता है? वो बेबी अपने घर के इन्वायरमेंट से ही भाषा सीखता है। जैसी लैंग्वेज उसके पेरेंट्स बोलेंगे, वही भाषा वो बेबी भी बोलने लगता है। तो दोस्तों, यही होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे आप भाषा अध्ययन कहते हैं। क्या है? भाषा को सुनकर और बोलकर अपने आप समझना और बोलना। एक बेबी भाषा को कैसे सीखता है? सुनकर समझता है, उनके पेरेंट्स जो भी बात करते हैं, बोलकर अपने आप समझना और बोलने लगता है। कैसे होता है? घर परिवार, दोस्तों और आसपास की बातें सुनकर। किस पर ध्यान होता है भाषा अर्जन का? बात करने, सुनने और समझने पर नियम अपने आप बनते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? दूसरों से बात करना, अपनी बात समझना और समझाना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो दूसरों से बात करना चाहता है, तो अपनी बातों को समझाना चाहता है, वो कैसे समझाएगा? भाषा से समझाएगा, जो भाषा वो अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्तों से सीखता है। इसका उदाहरण, छोटा बच्चा घर में सबकी बातें सुनकर भाषा सीखता है। परिणाम क्या होता है? जल्दी और आसानी से भाषा आने लगती है और याद रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 3-4 साल की उम्र में वो कुछ कुछ बोलने लगता है। वो कैसे बोलता है? भाषा को सीखकर, समझकर बोलने लगता है। दोनों का लक्ष्य क्या है? भाषा को अच्छी तरह समझना और उसका सही इस्तेमाल करना। सो दोस्तों, दोनों में प्रमुख अंतर देख लेते हैं। सीखकर, अपने आप, जो भाषा अधिगम है वो सीखकर बोली जाती है, लेकिन जो भाषा अर्जन है वो अपने आप आ जाती है। ये इसमें नियम पहले आते हैं, इसमें बातचीत पहले आती है। किताब और क्लास से भाषा अधिगम को सीखा जाता है, घर और माहौल से भाषा अर्जन को सीखा जाता है। धीरे धीरे और याद करके हमें याद होने लगती है भाषा, जल्दी और स्वाभाविक। जैसे एक देवी का आपको मैंने एग्जांपल दिया। भूल सकते हैं भाषा अधिगम को, हम भूल सकते हैं, लेकिन जो भाषा अर्जन है, जो हमने एक्विजिशन किया है, वो हम याद रहती है, जो हमने लैंग्वेज एक्वायर की है। अधिगम के फायदे क्या है? नियम समझ आते हैं, लिखने और पढ़ने में मदद मिलती है, परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं, भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। और भाषा अर्जन के फायदे क्या क्या हैं? बोलने और सुनने में आसानी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, भाषा स्वाभाविक लगती है, किसी भी जगह जल्दी काम आती है। सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? अधिगम और अर्जन दोनों को साथ में अपनाएं, तभी भाषा जल्दी, सही और पक्की तरह सीखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये था भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच का डिफरेंस।
जो मैंने आपको आज की क्लास में अच्छी तरह समझा दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक और वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही।